नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की रक्षा तकनीक में एक और इजाफे की बात करेंगे। भारत की रक्षा तकनीक के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए एक ऐसा शिप अभी शामिल किया गया है, यानी कमीशन किया गया है, जो एंटी सबमरीन तकनीक के लिए जाना जाता है। एंटी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को खोज कर पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए पहचाना जाता है। ये अपनी कैटेगरी का सेकंड वॉरशिप है, यानी युद्धपोत है। इसमें पहला जो वॉरशिप था वो आईएनएस अर्नाला था, जिसको लगभग 2-3 महीने पहले शामिल किया गया था इंडियन नेवी के साथ। और आज ये सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। तो पूरी खबर क्या है समझेंगे, ये वॉरशिप किस प्रकार के होते हैं, इनकी तकनीक क्या होती है, भारत का क्या प्लान है और इससे इंडियन नेवी को कितनी ताकत बढ़ेगी, सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो देखिए खबर क्या है आज की, समझिए। इंडियन नेवी कमीशन आईएनएस एंद्रोथ, नाम है आईएनएस एंद्रोथ। ये वो शिप है जिसको आज शामिल किया गया है, इंडियन नेवी को दिया गया है। ये सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। मतलब एंटी सबमरीन का मतलब है कि आप पनडुब्बी रोधी वॉर अगर मान लीजिए कहीं युद्ध की स्थिति बनती है और उसमें दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढकर अगर नष्ट करना हो तो उस पर्पज से ये काम आएगा। दूसरा है, ये सैलो वाटर क्राफ्ट है। सैलो वाटर क्राफ्ट का मतलब है कि जो समुद्र में तटीय क्षेत्र जो होते हैं, तटीय क्षेत्र के आसपास का जो वो है, समुद्र है, वहां पर वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। उथला पानी जिसको हम कहते हैं, उथला यानी जहां वाटर लेवल कम है, तो ऐसी जगह पर किसी शिप का जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वहां ये शिप आसानी से जाकर आसपास के क्षेत्र में पनडुब्बियों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जब शामिल किया गया तो भारत की जो नेवी है उस नेवी की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। और इस टाइप के जो वॉरशिप हैं, ऐसे भारत में लगभग जो जीआरएसई है, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं और इनकी संख्या है टोटल 8। इसमें टोटल वैसे 16 बनाए जाएंगे, जिनमें से 8 जीआरएसई के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो इसी खबर को सभी अखबारों में आज सुर्खियों के साथ छापा गया है। और देखिए, सेकंड स्टेट ऑफ आर्ट सबमरीन हंटर आईएनएस एंड्रोथ ज्वाइन इंडियन नेवी। ये सेकंड क्यों कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले, अर्नाला जो है उसको शामिल किया जा चुका है, तो ये उस कैटेगरी में सेकंड हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर, ये अर्नाला के बारे में पहले खबर जो छपी थी वो यहाँ पर दी हमने लगाई है, क्योंकि देखिए 20 दिसंबर 2022 में ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये शामिल हुआ था, यानी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। लेकिन जून 2025 में अर्नाला को शामिल किया गया इंडियन नेवी के साथ में। इंडियन नेवी के द्वारा इंडियन नेवी के लिए ये जो एसडब्ल्यू यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो ये शिप बनाए जा रहे हैं, ये मजगांव डॉक लिमिटेड और गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसई कोलकाता के द्वारा डेवलप किए जाएंगे। ऐसा पहले से एक अनुबंध भारत सरकार का हुआ था। इंडियन नेवी के लिए इन दोनों कंपनियों को ठेका दिया गया था और ये दोनों कंपनी इस पर काम कर रही हैं। चलिए, अब यहां पर देखिए, जो अर्नाला है, अर्नाला टोटल जैसे 8 + 8 यानी 16 वो बनेंगे। 16 में से जीआरएसई बना रहा है कितने, 8 बना रहा है। और अर्नाला पहला शिप था, दूसरा शिप आपका आज हो गया आईएनएस एंड्रोथ। और इसके बाद अर्नाला को जब कमीशन किया गया तो इसकी पूरी डिटेल हमने हमारे सेशन में दी थी। आप ये सेशन आविष्कार आईएएस एकेडमी पर देख सकते हैं। पूरा इसका पूरा स्पेसिफिकेशन अलग से हमने एक सेशन करके बताया था। अब आज की बात करते हैं कि जो आईएनएस एंड्रोथ है उसकी क्या खास बात है। ये तो आपको पता लग गया कि पनडुब्बी रोधी है, लेकिन पनडुब्बी रोधी कैसे होता है, इसकी तकनीक कैसे है, उन सभी पर हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चीज देखिए आप कि भारतीय नौसेना में इसको आज कमीशन कर दिया गया। ये दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। 6 अक्टूबर को इसे शामिल किया गया। कहां से किया गया, डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, वहां एक भव्य समारोह हुआ और नौसेना में इसको शामिल किया गया। और इस समय कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर जो है वहां पर उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में इसे दिया गया। चलिए, अब इस वॉरफेयर की हम बात करें कि ये जो सेकंड वॉरफेयर है इस टाइप का, इसे गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएसई, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, इसके द्वारा बनाया गया है।
77.6 मीटर लॉन्ग, यानी इसकी लंबाई है, 10.5 मीटर वाइड एंड रिक्वायर्स अ ड्रॉट ऑफ ओनली 2.7 मीटर्स। मतलब देखिए, ये तो इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पानी की गहराई, जनरली जैसे कि जो ये जहाज होते हैं, वॉरशिप होते हैं, इनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और आपको पता है फिजिक्स में हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो कोई भी शिप जब समुद्र में उतरता है, चलता है, तो अपने वजन के अकॉर्डिंग पानी को रिप्लेस करता है। पानी के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, और जो शिप का या फिर किसी भी वस्तु का जो वेट है उसके द्वारा उस पर बल लगाया जाता है, बराबर मात्रा में पानी रिप्लेस किया जाता है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पानी में तैरते हैं। तो पानी में तैरने के लिए किसी भी शिप के लिए, क्योंकि शिप आकार में भी बड़ा है, वजन ज्यादा है, तो समुद्र की गहराई बहुत जरूरी होती है, यानी गहरा पानी होना बहुत जरूरी होता है। अगर गहराई कम है तो उस जगह पर ये जहाज जो है, वॉरशिप जो है या सामान्य जहाज जो है, उनका तैर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए विशेष डिजाइन की आवश्यकता होती है। तो जो सैलो वाटर क्राफ्ट है, जैसा कि हमने ये बनाया है, ये मात्र 2.7 मीटर की गहराई वाले समुद्र में भी आसानी से चल सकता है। ये इसकी बड़ी खासियत है। और ऐसा करने से हमें जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर हमें सुरक्षा की दृष्टि से ये वॉरशिप मिल जाते हैं, यानी दुश्मन की पनडुब्बियों या दुश्मन के जो वॉरशिप है उन पर ये हमला करने के लिए सुरक्षित रूप से हमारे लिए काम कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है जो यहाँ पर मेंशन की गई है। और इसे इंडियन नेवी के जो प्रवक्ता है उनके द्वारा ये सेम बात इन्होंने कही है कि 6 अक्टूबर को हमने ASW/SWC में एक समारोह के दौरान इसे शामिल कर लिया गया है। इस वॉरशिप की एक और खास बात यह है, और इस सीरीज के जितने भी वॉरशिप बनेंगे उन सब की खास बात मानिए कि ये मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा इनके जो कंपोनेंट हैं, इनका जो कंटेंट है, इनकी जो सामग्री है, उन सभी को, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को भारत में बनाया जा रहा है, यानी स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। जैसे कि हम आज की बात करें, आंद्रोथ जो है, INS आंद्रोथ, इसका 80% भाग जो है, इसका जो सामान इसमें लगा है वो भारत में बना है। और ये भारत के घरेलू उद्योग के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम किसी पर डिपेंड ना रहकर अपने वॉरशिप की संख्या बढ़ा सकते हैं। देखिए, आज चाइना की बात करें तो चाइना के पास में लगभग 760 वॉरशिप हैं, यानी समुद्र में लगभग 750 के आसपास वॉरशिप है। जबकि भारत की बात करें तो ये संख्या लगभग 1/3 है। तो अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है, पाकिस्तान से तो आप कर लोगे, पाकिस्तान तो मान के चलिए आपके सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन अगर आपको चाइना से मुकाबला करना है तो इस संख्या को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी जो स्वदेशी तकनीक है, उससे बने हुए वॉरशिप हों, यानी उनको बनाने में आप सक्षम हो जाएं। और इस ओर भारत आगे बढ़ चुका है, ये चीज इसका प्रमाण है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें हम, देखिए, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, जिसका अर्थ है कि ये पनडुब्बियों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। कहां पर डिजाइन किया गया है? कोलकाता GRSC में। और स्वदेशी रूप से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर ये हमारा कदम है। ठीक है। INS आंद्रोथ जो है, इसका जो नामकरण है थोड़ा सा अजीब है। ये अजीब इसलिए है कि हमारा जो लक्षद्वीप है वहां पर एक आइलैंड है, आंद्रोथ के नाम से एक आइलैंड है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। INS आंद्रोथ P69 के नाम से भी जाना जाता है। अब ये P69 क्या है समझिए। एक्चुअल में हमने इससे पहले इस टाइप के जो वॉरशिप हैं, जो एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट के तहत काम करते हैं, ये हमने रूस से आयात किए थे। और रूस से आयात किए थे तो उनका नाम जो था वो P69 सीरीज में था। किसमें सीरीज में? P69। तो P69 के नाम से उसे जाना जाता था। अब ये जो, अब मान लीजिए डीकमीशन हो गए, अब हम इसको भारत में बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या पड़ गया? INS आंद्रोथ रख दिया हमने लक्षद्वीप के इस आइलैंड के नाम पर। उथले पानी में संचालित होने के लिए सक्षम है और तट के करीब पनडुब्बियों की तलाश कर सकते हैं। इन पर जो हथियार लगाए जाते हैं, हल्के टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होते हैं?
टॉर्पीडो एक प्रकार की एक्सप्लोजिव बोट्स होती है, नाव होती हैं जिनमें विस्फोटक भरा रहता है। छोटी छोटी नाव होती हैं या फिर छोटा एक मान लीजिए एक सिस्टम है, उसमें विस्फोटक भर दिया जाता है और उनको इन जहाज़ों पर लाद दिया जाता है। जैसे ही दुश्मन की पनडुब्बी या फिर किसी भी जहाज़ की हमें भनक लगती है कि दुश्मन का जहाज़ आ रहा है, पनडुब्बी आ रही है, तो ये टॉर्पीडो पानी में छोड़ दिए जाते हैं और ये जब पानी में तेज गति से चलते हुए उस दुश्मन के जहाज से या पनडुब्बी से टकराते हैं और इनमें विस्फोट होता है और उससे दुश्मन का जहाज नष्ट हो जाता है। यानी टॉर्पीडो अपने आप में एक एक्सप्लोजिव बोट है, विस्फोटक नाव है जो पानी में चलकर दुश्मन से टकराती है। ये विस्फोटक नाव इन पर आसानी से तैनात की जा सकती है इन वॉरशिप पर। फिर पनडुब्बी रोधी रॉकेट इस पर लगाए गए हैं। पनडुब्बियों का पता लगेगा तो नष्ट करने के लिए रॉकेट छोड़े जाएंगे, समझ गए। और इसमें लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। विशेष प्रकार के सोनार और रडार इस पर लगे हैं ताकि दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से पहचाना जा सके। 3 वाटर जेट के साथ ये बेहद फुर्तीला और गतिशील है। इसमें केवल 2.7 मीटर का ड्राफ्ट यानी पानी के नीचे की गहराई, जिससे ये तटीय क्षेत्रों में आसानी से पहुंच सकता है। नेक्स्ट आप देखिए और इसकी क्या विशेषताएं हैं। P69 जिसकी मैं बात कर रहा था, रूस से हमने आयात किया था और रूस से आयात किए गए जो वॉरशिप थे वो पेट्या क्लास के थे। 30 जून 1972 को इंडियन नेवी में उनको कमीशन किया गया। 27 साल तक उन्होंने सेवाएं दी और फिर वो डीकमीशन हो गए और फिर हमने स्वदेशी तकनीक से इसी नाम से INS आंद्रोथ नाम से दोबारा से डेवलप किया है। तो ये जो है नामकरण लक्षद्वीप के आइलैंड के आधार पर कर दिया और इसमें हमने ध्यान रखा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं स्वदेशी तकनीक के आधार पर बनाई जाएं। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का, जो आपको दिख रहा है। इसमें बहुत सारे जैसे कि आपको रडार भी दिख रहे होंगे, जिसमें मिसाइल लॉन्चर दिख रहे हैं, ठीक है। मिसाइल ब्रह्मोस और डीआरडीएल के द्वारा जैसे वो उसमें कमीशन किया गया, मिसाइल लगाई गई हैं, गन्स लगाई गई हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ये वेरिएबल डेप्थ सोनार हो गया। ये अर्नाला में जो थी खासियत वही सेम, क्योंकि ये कैटेगरी सेम है तो इसमें जो विशेषताएं रहेंगी वो भी सेम ही रहेंगी। तो वो सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। अब ये देखिए पनडुब्बियों को पानी में कैसे तबाह करता है वो समझिए आप। यहाँ पर ये जो जहाज हैं, ये जहाज हथियार प्रणाली जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम होती है। मतलब पहले उनको डिटेक्ट करती हैं, फिर उनका पीछा करती हैं और फिर उनको नष्ट करती हैं। डिटेक्ट किया जाता है किसकी सहायता से? सोनार की सहायता से। सोनार क्या होते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एक प्रकार का एक ऐसा उपकरण जो कि ध्वनि तरंगों के आधार पर, ध्वनि में कौन सी अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है उनके आधार पर दुश्मन की स्थिति का पता लगाते हैं। परावर्तन के सिद्धांत पर ये तरंगे काम करती हैं। मतलब सोनार से तरंगे भेजी जाती हैं और जब ये टारगेट से टकराकर वापस लौटती हैं तो इसको रिसीवर द्वारा प्राप्त करके टारगेट की स्थिति पता कर ली जाती है। तो ये इस तरीके से पनडुब्बी का पता लग गया। पता लगने के बाद फिर इसकी ट्रैकिंग की जाएगी और फिर इसमें रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल या टॉर्पीडो जो भी आप भेजना चाहते हो स्थिति के अकॉर्डिंग, उसके द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। तो ये पूरी जो सिस्टम है ऐसे काम करता है। और दूसरी बात यह है कि ये वॉरशिप जो है वो अपनी स्थिति को छुपाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं ASWSWC, जो भारत ने इनको डेवलप करने का पूरा एक अभियान चला रखा है और बहुत सारे इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं। टोटल संख्या जैसे कि मैंने बताई 16। पनडुब्बी रोधी अभियानों, निम्न तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और बारूदी सुरंग बिछाने के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, यानी ASWSWC को। अच्छा, अब इसके अलावा चलो ये तो सैलो वाटर के लिए हो गए टोटल, यानी उथले पानी में काम के लिए हो गए। अब यहां पर ये कहते हैं कि सर पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए इन वॉरशिप के अलावा आपके पास और भी कोई प्रावधान है क्या भारत में? तो देखिए भारत में ये सारी प्रणाली जो है एंटी सबमरीन के रूप में काम करती हैं। कौन कौन सी? इंटीग्रेटेड ASW डिफेंस स्वीट्स, IADS कहते हैं इसको। ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया गया। ये प्रणाली जल के भीतर प्रभावी पहचान और खतरे से सुरक्षा प्रदान करती है। फिर कामोर्ता श्रेणी के वॉरशिप बनाए हैं हमने। कामोर्ता, कादमत, ये भी जल के भीतर क्या करते हैं? रेडिएशंस के आधार पर ध्वनि संकेतों से लैस हैं और दुश्मन का पता लगाकर उन्हें नष्ट करते हैं। समुद्री गश्ती विमान, गश्ती का मतलब है जो निगरानी करते हैं। तो भारत पनडुब्बी रोधी टोही के लिए बोइंग P-81 पेसिडॉन विमान का उपयोग करता है। स्मार्ट प्रणाली है
डीआरडीओ ने जल के भीतर बेहतर सुरक्षा के लिए एक मिसाइल आधारित हल्की टॉर्पीडो वितरण प्रणाली विकसित की है, जिसे स्मार्ट प्रणाली कहते हैं। और फिर ASW हेलीकॉप्टर भी है हमारे पास में, जिनको MH-60R कहते हैं। और ये जो है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं, जो पनडुब्बी रोधी के रूप में काम करते हैं, पनडुब्बियों को नष्ट करने का काम करते हैं। यानी ये सारे सिस्टम भारत ने बना रखे हैं, और अब इसमें ये वॉरशिप आ जाएंगे तो ये ताकत हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका सामरिक महत्व क्या है? जैसा कि मैंने कहा, यह जहाज शैलो वाटर में पनडुब्बियों की खोज और नष्ट करने में सक्षम है, जो बड़े युद्धपोतों के लिए कठिन है। यानी INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, INS कोलकाता, जो बड़े वॉरशिप हैं, उनको वहां भेज नहीं सकते, उनका वजन बहुत ज्यादा है। आप समुद्र के बिल्कुल तटवर्ती क्षेत्र में नहीं भेज सकते, पानी कम है, वहां गहराई कम है, तो वहां ऐसे जहाजों की आवश्यकता होगी। दूसरी बात, चीन की पनडुब्बी गतिविधियों का जवाब। चाइना के पास में बहुत ज्यादा वो सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियां हैं। अगर उसका जवाब आपको देना है, क्योंकि दुश्मन छुप के कहीं से भी हमला कर सकता है, और प्रशांत महासागर के साथ साथ हिंद महासागर में चाइना की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, तो ऐसी स्थिति में सामरिक रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मेक इन इंडिया डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप करना है, तो भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी इस समय, हालांकि पूरा डीआरडीओ में ही इस समय पूरी गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। डीआरडीओ चाहे एयरफोर्स की बात करें, चाहे इंडियन आर्मी के लिए बात करें, मिसाइल्स की बात करें, सब कुछ बहुत तीव्रता से भारत में अब किया जा रहा है, जो कि आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना अभी चुप है, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान की स्थिति खराब होगी, चाइना अपना रंग दिखाएगा और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। तो उस स्थिति में भारत को पूर्णतः आत्मनिर्भर बनना है, यानी हम दोनों को एक साथ काउंटर बैलेंस कर सकें, ऐसी स्थिति हमें पैदा करनी है। और इसीलिए देखिए, नौसेना में आप देखेंगे कुछ दिनों में INS अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी, ये सभी जितने भी वॉरशिप हैं वो शामिल किए गए हैं, और इनको लगातार शामिल कर कर हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी खबर, जो कि INS आंद्रोथ के बारे में थी, जो कि एक भारत का वॉरशिप है। महत्वपूर्ण हमारी ये उपलब्धि है। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक के साथ में, विस्तार के साथ में। जय हिंद, जय भारत।